नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश का प्रीमियर संस्थान जिसे मिनी पीजीआई भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल। यहाँ पर नए नए कीर्तिमान स्थापित होते रहते हैं। यहाँ की जो डॉक्टरों की टीम है, अलग अलग विभागों की अलग अलग तरीके से नया जीवनदान मरीजों को तो देते ही है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश के साथ ये भी कदम ताल कर रहे हैं। और खासतौर पर जिक्र आज सर्जरी डिपार्टमेंट का। सर्जरी डिपार्टमेंट ने लेप्रोस्कोपिक तकनीक से एडवांस, हालांकि इसकी शुरुआत 93 में इसी संस्थान में हुई थी, जब पीजीआई में भी सुविधा नहीं थी। 3 दशक में काफी उतार चढ़ाव, तकनीक ने काफी उन्नति की है। अब मरीजों को पहले जो ऑपरेशन होते थे ओपन से होते थे, और अब ऑपरेशन किस तरीके से हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मरीजों को, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा संस्थान है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ बड़ी संख्या में हजारों लोग मरीज रोज यहाँ ओपीडी में आते हैं, और इस उम्मीद में आते हैं, गांव से, चंबा हो, सिरमौर हो, भरमौर हो, पौंटा हो, कुल्लू हो, सिरमौर, डोडा कवार हो, छोटा बंगाल हो, बड़ा बंगाल हो, इस उम्मीद में आते हैं कि उनका इलाज होगा, बेहतरीन तरीके से इलाज होगा। यही सर्जरी अगर प्राइवेट में करनी हो तो लाखों रुपए का खर्चा, लेकिन यहां इन्होंने नया करिश्मा कर दिखाया है डॉक्टरों ने। ये पूरी सर्जरी है क्या, इसी मुद्दे पर ये पूरी टीम यहाँ पर डॉक्टर यूके चंदेल साहब है, जय चोडी है सर्जरी के, उनकी पूरी टीम एक से बढ़कर एक उनके पास डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर है, सेवाएं दे रहे, अव्वल सेवाएं दे रहे, पूरे देश में उनका नाम है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर आपने मेसन। ये जो सर्जरी कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से, इसके बारे में बताइए, इसमें पहले और अब में क्या फर्क है, इससे मरीजों को क्या लाभ होगा? डॉक्टर मेस, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये हमारे संस्थान में 1993 से ही शुरू कर दी गई थी। तो जैसे आपने कहा कि इसके फायदे क्या हैं, फायदा ये है कि ये की होल टाइप सर्जरी है। इसमें जो हम सामान्यतः जैसे कहते थे कि पूरा उसका पेट के उस जहां का भी सर्जरी करनी होती थी, पूरा चीर फाड़ करके हाथों से उस ऑर्गन के आसपास की सारी सर्जरी करते थे। लेकिन उसमें बड़े चीरे देने से नुकसान ये है कि मरीज को रिकवरी, एक तो ऑपरेशन के बाद पेन बहुत रहता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा चीरा होगा उतनी ज्यादा पेन ज्यादा होगी। फिर उसमें रिकवर करने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, फिजियोलॉजी है। और बाद में जब भी वो मरीज अपने सामान्यतः जीवन में जाता है तो इतनी बड़ी सर्जरी तो कॉस्मेटिकली वो बहुत वो लगता था कि उसका इतना बड़ा चीरा लगा हुआ है, देखने में अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो इसमें ये एक तो की होल है, इसमें हम पंचर बूंद करके एक लाइट डाल देते हैं अंदर, और कोई इंस्ट्रूमेंट से दूसरे होल से, पंचर से हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं स्पेशल, और उन्हीं से हम टिश्यू को मैनिपुलेट करके जो उनको काटना है, किसी टिश्यू को बांधना है, वो उन्हीं से करेंगे। डायरेक्ट हाथ से टिश्यू को टच नहीं करते हैं। तो इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, वो अक्वायर करना है। वो कोई भी आम जो हम ट्रेंड होते थे ओपन सर्जरी में, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तो ये सबके बस का नहीं है, उसके लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। तो जो हम पहले थे वो सामान्यतः इजी केस होते थे, वो ही लैब से करते थे। तो अब हमने जो है, जो नया कीर्तिमान मैं समझ सकता हूं कि हमारे संस्थान में अब जो है वो कम्प्लेक्स प्रोसीजर जो हैं, वो जो कि बड़े और सामान्यतः जैसे पीजीआई है वो भी इतना ज्यादा नहीं करते हैं। तो वो बहुत समझने वाली बात है कि लोगों को बहुत सारा इसमें गलत धारणा भी है, या भ्रम कह लीजिए, कि यहाँ कुछ भी नहीं होता है आईजीएमसी में। पीजीआई जो पीजीआई में नहीं हो रहा है, जटिल सर्जरी आईजीएमसी में हो रही है। ये बहुत अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए, हिमाचल प्रदेश के मरीजों के लिए, कि जो काम पीजीआई में नहीं हो रहा है वो आईजीएमसी में हो रहा है। ये आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कोई चीर फाड़ नहीं, कोई टांका नहीं, सर्जरी हो रही है, जटिल सर्जरी हो रही है। पहले 7 से 10 दिन, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इतना समय लगता था। अब तो ऐसे भी पेशेंट इनके पास आए हैं जो जिक्र करे थे, सुबह आए और शाम को आपने उनको घर भेज दिया। जी
तो मैं ये कह रहा था कि अब जो कम्प्लेक्स सर्जरी हैं या गॉल ब्लैडर से हट के हैं, वो हमारे विभाग में अब शुरू हो गए हैं। कम्प्लेक्स सर्जरी ओपन में भी मैंने जैसे आपको कहा था कि हमारे सभी में इसमें एक्सपर्टीज हो अक्वायर कर रहे हैं, और यहाँ आके जैसे हमारे कई यूनिट हैं, 3-4 यूनिट हैं। दूसरे यूनिट में मैंने बोला कि एक डॉक्टर जीआई सर्जन, तो मेरे साथ यूनिट 1 में डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा है। तो ये ओपन में भी कम्प्लेक्स प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ये जीआई रिलेटेड से करते हैं। डॉक्टर रशपाल ने कैंसर के कम्प्लेक्स और जगह के भी हैं, तो वो हम अकम्प्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो अब हमने ये लेप्रोस्कोपिकली जो किए हैं, खासकर ये 3 केस हमने आज प्रेस में दिखाए कि जिसमें हमने LAR वो लेप्रोस्कोपी से ही किया। LAR बड़ी आंत या गुदा के द्वार के आसपास जो नजदीक ही उसके कैंसर हो जाता है, तो उसमें क्लासिकली बड़ा इंसिजन देके मरीज को 8-10 दिन तो बहुत बिल्कुल टाइम लगता है, वो बिल्कुल फिट होके जो है वो 2-3 दिनों में ही, दूसरे दिन भी उसका पेन का जो इश्यू है तो हमने, और उसका कॉस्मेटिक आउटकम तो बहुत बढ़िया है, तो पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड है। और कैंसर सर्जरी में जो उसकी हमें आसपास का टिश्यू भी निकालना पड़ता है, वो लेप्रो से मुश्किल होता था, वो फिजिबल हो गया है। हमारे रिजल्ट जैसे ओपन में वो बोलते हैं कि टिश्यू को लिम्फ नोड होते हैं वो उनको भी निकालना होता है, वो लैब से भी फिजिबल हो गया है। तो ये इसलिए एक LAR का आपने आपने कितने पेशेंट अब तक मोटे तौर पर इस एडवांस टेक्नोलॉजी से कितने का ट्रीटमेंट किया है, और दूसरा कौन कौन से रोग के हैं, ये कौन कौन से इनको बीमारियां थी जो आपने कम समय के भीतर नई तकनीक के जरिए इनको ठीक कर दिया? जो कौन कौन से रोग थे, हम तो कैंसर सर्जरी लेप्रो से करना जो है अभी भी किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आप भारतवर्ष में भी समझ लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में लैब से ये करने का मैं नहीं समझता कि कुछ ही इंस्टीट्यूशन है जहां ऐसी एडवांस कैंसर सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हो रही है। तो जो आप बोल रहे थे, तो कैंसर भी कहां कहां का, तो जैसे मैंने अभी बता दिया गुदा के आसपास का जो था LAR, दूसरा जो है जो था स्टमक गैस्ट्रिक कैंसर भारतवर्ष में गिने चुने इंस्टीट्यूशनों में, गवर्नमेंट सेक्टर में की मैं बात करूं, ये ज्यादातर फिर कारपोरेट में, वहां लाखों रुपया होता है, तो हमारे ये भी है। फिर फूड पाइप का कैंसर है, तो फूड पाइप का कैंसर बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसमें बड़ा चीरा लगता है, और चेस्ट में इतना बड़ा चीरा देंगे, उसकी पेन आगे भी बहुत टाइम 8-10 दिन के लिए पेशेंट को उठना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है, इसलिए उसकी कॉम्प्लिकेशनें ज्यादा रह सकती थी। तो ये सारा हमारे यहाँ फूड पाइप का भी कैंसर लेप्रो से हुआ है। तो ये मैंने मोटे मोटे 3 किया। अब एक स्प्लीन होता है, वो बिनाइन चीजों में भी आ गया, तो बिनाइन में स्प्लीन है, तो वो भी हमने डॉक्टर साहब थे और हमने एक टीम बनाई, तो इन्होंने लीड लिया कि हम लैब से ही स्प्लीनेक्टमी भी करेंगे। बड़ा स्प्लीन था, हमने उसको भी अकॉम्प्लिश लेप्रोस्कोपी से किया। नहीं तो उसमें बहुत बड़ा 15 सेंटीमीटर के आसपास का इंसिजन लगता है, उसमें हमने 4 जस्ट होल किए और बस। तो मरीज के लिए पूरी लाइफ के लिए कितना वो उसके लिए ये चेंज है। यही बहुत बड़ी आपने बात कही है। यही ऑपरेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कितना एक, क्योंकि यहाँ सरकारी सेक्टर है, यहाँ हो गए, अगर यही प्राइवेट सेक्टर में करवाना होता, अगर यहाँ ना होती है सुविधा, तो फिर एक मरीज का औसतन कितना खर्चा आता? मैं ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर जब ये करते हैं तो मुझे लगता है कि लैप गैस्ट्रेक्टमी 5 लाख से कम किसी कारपोरेट में नहीं होगा। 5 से 7 लाख के रेंज आप ये रख लें। और मैं एक इसमें कहना भूल गया था, और कम्प्लेक्स एक हमारे जो छाती और पेट के बीच में एक झिल्ली होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम की सर्जरी बहुत सारे सर्जन, मैं दावे से कह सकता हूं, उस डायफ्राम की सर्जरी करना जनरल सर्जन के लिए बहुत टफ है। हमने वो भी लैब से 3 से 4 केस, हमने 4 केस शायद हमने करे हैं। उसमें जन्म से ही उसमें कईयों में 6 था, कई बार चोट के बाद जो है उसमें, और पेट की आंतें छाती में चली जाती हैं,
तो उस छेद को बंद करना जो है उसको डायफ्रामेटिक रिपेयर हम बोलते हैं, तो वो भी हमने लैब से किया है। और उसमें हमने एक झिल्ली मैश जो है वो लैप्रो से हमने अकॉम्प्लिश की है। तो ये मैं पहले भूल गया था। चलिए आपके पास फिर से आते हैं डॉक्टर साहब, कितना आप ये जो चीजें हो रही है एडवांस तकनीक, क्या संदेश आप हिमाचल प्रदेश के और खासतौर पर जो पेशेंट आते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ और बेहतर इलाज होगा। अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं आ गई है, आपके पास पूरी टीम है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कितना आप ये एक अनोखा प्रयोग मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा। तो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि इस तकनीक का लोगों के लिए क्या लाभ है। तो जैसे हमारे विभाग अध्यक्ष ने बताया कि भी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वैसे तो इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे हम छेद करते हैं। उस छेद के माध्यम से हम वही सर्जरी करते हैं जो हम चीरे से भी करते थे, और उतनी सेफ्टी से करते हैं, और उतना ही हम उस चीज़ को पेशेंट के जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक चीज़ें होते हैं, मापदंड होते हैं जो हमें लगता है कि बीमारी दोबारा नहीं आए, जैसे कि उन्होंने कैंसर का जिक्र किया, ऐसे नहीं, कुछ हम दूसरी सर्जरीज भी करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो बिगेस्ट एडवांटेज है पेशेंट्स के लिए कि छोटे छेद से उतनी सेफली और इफेक्टिवली वो चीज़ हम रिमूव कर लेते हैं, और पेशेंट दूसरे दिन घर चला जाता है, पेशेंट पेन फ्री रहता है। और पेशेंट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्मेटिक्स, खासकर महिलाएं जो तो अपने कॉस्मेटिक एंगल से बहुत ही एप्रीहेंसिव रहती है और बहुत ही कॉन्शियस होती है, तो उनके लिए एक बहुत बिग बोन है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और बहुत सेफ है। और कॉस्ट, जितना पेशेंट चीरे की वजह से हॉस्पिटल में स्टे करता था, उसमें पेशेंट का कॉस्ट भी बढ़ता था, पेशेंट की फैमिली का भी बर्डन बढ़ जाता था, चाहे फाइनेंशियल एंगल से होगा, पेशेंट की लाइवलीहुड सफ़र करती थी। तो जैसे पेशेंट दूसरे दिन घर आ जाता है, दूसरे दिन अपने रूटीन काम में चल पड़ता था, उससे कॉस्ट वाइज भी बहुत ही इफेक्टिव और सस्ता पड़ता है। तो ये बहुत सारे इसमें लेप्रोस्कोपी के फ़ायदे हैं, और मरीज के लिए बहुत सेफ़ है, और जितना सेफ हम ओपन में करते हैं तो उतना ही सेफ ही है। बहुत ही सुरक्षित माना जाता है हमारे पास से, क्योंकि पूरी टीम, डॉक्टरों की पूरी टीम है। नहीं डॉक्टर साहब आप बैठे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कैसा आप तक का अनुभव है ऑपरेशन का, एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका अनुभव क्या कहता है? जी, देखिए, ओपन सर्जरी तो हम रूटीन में कर ही रहे थे। एडवांस सर्जरी जब हम किसी इंस्टीट्यूट में शुरू करते हैं तो नॉर्मली जैसे माना कि कोई सर्जरी 3 घंटे या 4 घंटे चलती है, तो ओपन में वो 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब लैब में। क्योंकि जैसे हम पहले ईसोफेगस की बात करें तो मैं रात को 8 बजे फ्री हुए, दूसरा केस था शाम को 7 बजे फ्री हुए। तो ये तो शुरू की टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, परंतु ओवरऑल दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सिर्फ ओपन में स्टक रहेंगे तो वो हम साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब अगर इसको रास्ता फॉलो करना है तो हमें आई मीन लेप्रोस्कोपी की सुविधा आम जनमानस को देनी ही पड़ेगी। हमें आम जनमानस को ये देनी पड़ेगी, इनका कहना है। तो हमारे साथ कुछ डॉक्टर और भी यहाँ पर जुड़े हुए, हम कोशिश करेंगे दोबारा इनके पास आने की। आप लोग का अपना अनुभव आप शेयर कीजिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग कदम ताल कर रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले जो बड़े बड़े चीरे थे अब वो वही ऑपरेशन छोटे से किया जा रहा है। पेशेंट को दर्द कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम है, पेशेंट कंफर्टेबल है, और रिटर्न बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ जल्दी हो जाता है। तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। पेशेंट का रिस्पांस, जब आप ये ऑपरेशन करके उनका रिस्पांस देखते हैं तो कितना सुकून महसूस होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है, पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट की, जैसे सर ने भी बताया कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को दर्द नहीं होता है पोस्ट ऑप में। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो सर्जरी सर ने बताई, इसके अलावा हमारे पास नेफ्रेक्टमी की सर्जरी, किडनी की सर्जरी भी सर ने ही करी है। किडनी की सर्जरीज होती हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट की सर्जरीज हैं वो होती हैं, बाकी हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, वो सर्जरीज भी लैप्रोस्कोपी से हो रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, और हम भी शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के, और हम धन्यवादी हैं कि सर कर रहे हैं और हमें भी इस चीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है। तो पेशेंट के लिए, हमारे लिए, लर्निंग डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया। चलिए, और इस पे एक लगातार ये, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में भी जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, रिसर्च का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले ना केवल ये सर्जरी, दूसरी भी ये बहुत जटिल सर्जरी करते हैं जो इनकी पूरी टीम है, डॉक्टर चंदेल साहब की पूरी टीम है। अब ये टेक्नोलॉजी के साथ नए से नए ये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसका पेशेंट को बहुत लाभ हो रहा है, और सबसे बड़ा डॉक्टर के लिए सुकून की बात ये रहती है, जब पेशेंट का रिकवरी रेट बहुत बेहतरीन रहता है, वो सुकून सबसे बेहतरीन माना जाता है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।